इस वक्त हम रायबरेली के लोगों के बीच में हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रियंका के चुनाव मैदान में यहाँ पर आने से क्या फ़र्क, यहाँ के लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे। भैया क्या कहेंगे, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने जा प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी और हमारे यहाँ भाजपा का मेन मोल रहेगा। हमारे यहाँ भाजपा ही जीतेगी जी। हमारे यहाँ भाजपा बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा काम करेगी, इसीलिए हमारे यहाँ भाजपा का प्रियंका आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाजपा ही हमारे यहाँ जीतेगी जी। यहाँ के लोग तो कहते हैं कि अभी तक जो कांग्रेस ने ही विकास किया है, काफ़ी संख्या में जो यहाँ कारखाने लगाए हैं, रेल कोच लगा है, एम्स भी बना है, तो क्या नज़र देते हैं विकास? हाँ, विकास हुआ है, लेकिन भाजपा आने से उससे कहीं ज़्यादा विकास हुआ है। भाजपा से हमारा ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, भाजपा से हमारा ज़्यादा विकास हुआ है जी जी। भैया किस नज़र से आप देखेंगे प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में आ रही है? प्रियंका जी के आने से रायबरेली के चुनाव में प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो कांग्रेस का गढ़ रहा है शुरुआत से ही। अब बीच में सोनिया जी अस्वस्थ रहीं या कुछ भी कारण से यहाँ पर ध्यान न देने के कारण यहाँ पर डैमेज स्थिति हो चुकी थी, लेकिन अगर वो हटकर प्रियंका जी चुनाव में आती हैं तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा रायबरेली में। नहीं तो अगर प्रियंका जी के ना आने के बाद और कोई आएगा तो फिर रायबरेली से कांग्रेस की सीट असंभव है। भाजपा तो पूरी ताकत के साथ इस बार चुनाव लड़ने जा रही है, प्रियंका कैसे टक्कर देगी? नहीं, प्रियंका टक्कर इसलिए देंगे कि देखिए रायबरेली से कांग्रेस का बहुत पुराना रिश्ता रहा है ना। तो अब जब यहाँ से गांधी परिवार का कोई व्यक्ति उतरता है तो यहाँ के लोगों का उसका एक मानसिक वो जुड़ाव बन जाता है। वो कार्य तो जो उन्होंने किए मान लो रायबरेली में एम्स है, रेल कोच है वगैरह, इस तरह के काम जो हुए वो तो ठीक है, पब्लिक को उसका जो लाभ मिला ना मिला वो तो ठीक है, लेकिन एक पुराने रिश्ते लोगों को मतलब याद आने लगते हैं। जो बुजुर्ग हैं अभी पुराने वो हैं, वो सब कांग्रेस से ही जुड़े रहे, तो उनका एक मतलब वो आने के बाद गांधी परिवार का जब एक चक्कर आता है, कोई जाता है तो उनको लगता है कि कोई आया कोई आया कोई आया। ये उनके मानसिक अभी वो बनी हुई है, उसको हटा पाना इतना आसान नहीं है। लोग कहते हैं कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि देखते, क्या उसका भी असर पड़ेगा? हाँ, प्रियंका जी का फेस तो काफ़ी इंदिरा गांधी से मिलता हुआ है। वो तो उनकी फ़ोटो पुरानी इंदिरा जी की और उनकी दोनों साथ में लगाई जाती है, तो देख के ही लोगों को अपने आप में एहसास होता है कि नहीं प्रियंका जी में इंदिरा जी की छवि है। अच्छा, उनका बोलने का टैक्ट भी अच्छा है, अच्छा बोलती हैं, लोगों से मिलती हैं। यह है कि ना रायबरेली में ध्यान न देने के कारण अब की बार डैमेज स्थिति तो है उनकी, ये तो पक्का है। कांग्रेस को अगर चुनाव लड़ना है तो प्रियंका जी को भी ध्यान देना पड़ेगा, और पुराने कुछ जो पार्टी के कार्यकर्ता वगैरह हैं इनको कहीं न कहीं से इनमें बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब पुराने उस टाइम से जुड़े हुए थे, बाद में ये सब ज़बरदस्ती भरे हुए हैं, पकड़ के काम वाम करते नहीं हैं, केवल नाम के लिए बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे भैया, किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, जो इस बार का चुनाव होगा वो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ जाएगा और संभवतः भाजपा जीतेगी अपनी रायबरेली सदर सीट से, मतलब यहाँ से रायबरेली से लोकसभा जीतेगी। बिल्कुल। क्या वजह मानते हैं? वजह मानता हूँ क्योंकि भाजपा का जो कार्यकाल है, जो काम चल रही है, भाजपा जो कार्य कर रही है, गांव-गांव जाके गांव में शौचालय देना, किसानों को अन्न देना, किसान सम्मान निधि देना, उज्ज्वला गैस है, सभी प्रकार से जो देखा जाए गरीबों के साथ भाजपा पूरी तरीके से लगी हुई है। रही कांग्रेस की बात तो माननीय जो हमारी सांसद जी हैं, सोनिया जी हैं, इलेक्शन हुआ, जीती उन्होंने, वो आज तक रायबरेली में उन्होंने कदम नहीं रखा। ये भी जनता देख रही है और समझ रही है, तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा इलेक्शन में, क्योंकि आज तक सोनिया जी हमारी सांसद रायबरेली में पैर नहीं रखा उन्होंने। यहाँ तक क्या कहेंगे आप चाचा, क्या स्थिति रहेगी प्रियंका के आने की? प्रियंका के आने से चुनाव बढ़िया होगा और मेहनत करना पड़ेगा कांग्रेस को, चुनाव बढ़िया होगा, प्रियंका गांधी जीतेंगी, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। हमारे यम्स है और ये रेल कोच कारखाना है, बढ़िया रोडें हैं, सब चीज़ें, काफ़ी चीज़ें दिया। एक प्रधानमंत्री देखो रोड का बाईपास बनवाया, वो भी अभी पड़ा हुआ, इसे बता रहे रेलवे के, उसकी वजह से यहाँ जाम लगता है गांधी चौराहे में, ये सब दिक्कतें हैं, बाईपास आज तक नहीं बन पाया। तो क्या मानते हैं सरकार में काम कुछ पीले हुए? मेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ काम हुआ हो, कोई विकास लालगंज का नहीं समझ में आता, कोई रोडें इस टाइप की नहीं बनी हुई। आप यहाँ के रहने वाले हैं, क्या लगता है कि कोई द्वेष भावना रही हो कि कांग्रेस का गढ़ है, इस वजह से विकास कार्यों में धीमी गति लाई जाए? अब ये पता नहीं, बहरहाल यहाँ तो रोडें नहीं दिखाई पड़ रही, एक बाईपास वही दिखाई पड़ रहा है बस, और यहाँ पे कोई रोडें वोडें नहीं बन रही हैं। कितना असर जाएगा प्रियंका के आने पर? बहुत असर जाएगा प्रियंका के आने में। ये है कि प्रियंका को भी मेहनत करनी पड़ेगी। उनमें कुछ खास नज़र आता है आपको?
प्रियंका ठीक है, कांग्रेस की यहाँ गढ़ रहा है, बहुत बुजुर्ग हैं, आज भी कहते हैं कि कांग्रेस के अलावा दूसरे को नहीं वोट देंगे, कांग्रेस को देंगे वोट, तो इसलिए कांग्रेस गढ़ है, कांग्रेस जीतेगी यहाँ से। चाचा आप क्या कह रहे हैं? आप तो बुजुर्ग हैं, कई बार चुनाव देख। हमारा कहने का ये है कि सोनिया को आभास हो चुका है कि हम यहाँ से चुनाव हार जाएंगी, इसलिए वो राज्यसभा का जो है नामांकन कर रही, यहाँ नहीं वो आएंगी। प्रियंका गांधी को भेजा लेकिन कोई खास असर नहीं पड़ेगा। मोदी जो है इतना प्रलोभन, इतना व्यवस्था गरीबों के लिए कर रहे हैं। अभी कल घोषणा की है कि 300 यूनिट बिजली बिल खर्च करने वालों के लिए जो है वो माफ़ कर देंगे, और 5 साल के लिए राशन बढ़ा दिया, तो गरीब जनता तो उधर झुकेगी जिसको फ़ायदा हो रहा है। और कुछ पक्के कांग्रेसी जो कट्टर कांग्रेसी हैं वो कांग्रेस में रहेंगे, बाकी और कोई नहीं रहेगा। भाजपा की तरफ ही झुकान रहेगा सबका, तो इसलिए भाजपा का पलड़ा भारी है। कांग्रेस का तो बहुत मुश्किल है निकलना। लोग तो कहते हैं कि प्रियंका गांधी में इंदिरा जी की छवि देखती हैं, तो उनका बहुत बड़ा असर जाएगा। चेहरा तो मिलता जुलता है, लेकिन चेहरा मिलने से थोड़ी सब काम होता है, काम करने से काम होता है। इनकी जो राहुल गांधी और प्रियंका की जगह में दूसरा कोई अध्यक्ष है या पद उनको दे दिया जाए, वो दौड़ा करें तो शायद असर पड़ सकता है, कांग्रेस फिर आ सकती है। वैसे बहुत मुश्किल है, कांग्रेस का आना यहाँ संभव नहीं है। कांग्रेस का जो आप बता रहे हैं कि असर कम होता जा रहा है, तो वजह क्या मानते हैं आप? वजह राहुल गांधी को बोलने का अकल नहीं है, सही बोल नहीं पाते हैं, इसलिए जो है उसका असर कम होता जा रहा है। सारे नेता टूट करके भाजपा में जा रहे हैं, इसलिए जो है कांग्रेस बहुत मुश्किल है यहाँ से निकलना। भैया क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? अरे वजह क्या है कि कोई काम ही नहीं हो रहा सही से कम इनके राज्य में तो काम हो रहा है। ऑल टोटल योगी के राज्य में कम से कम काम हो रहा है, प्रियंका गांधी में कोई काम नहीं हुआ। कांग्रेस अगर आपके दिमाग से फेल हो रही है, कमज़ोर पड़ रही है, तो वजह क्या मानते हैं? अरे वजह क्या है कि कोई ना सड़कें बनने, ना कुछ बनना है, ना खरिंजा, ना कुछ। गली गली जाओ सब कचड़ा पड़ा रहता है। कम से कम योगी के राज्य में सब तो बन तो रहा है, कचड़ा उचड़ा। ये क्या मानते हैं कि योगी के राज्य में रफ्तार विकास कार्यों में तेज हुई है? हाँ तेज हुई, काफ़ी तेज हुई है, काम में बहुत बढ़ोतरी हुई है, काफ़ी हुई है, ये मान के चलो। भैया क्या कहेंगे? प्रियंका गांधी जी इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रही हैं, कितना असर मानते हैं रायबरेली में, कितना असर जाएगा? असर अब सभी कार्यकर्ता शक्ति होकर के लड़ेंगे तब तो असर जाएगा, बाकी ऐसा कुछ उम्मीद दिखती नहीं है। क्या वजह मानते हैं कि कमज़ोर पड़ने? कमज़ोर पड़ने का वजह यही है, संपर्क कार्यकर्ताओं का